ये तो हम सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी इज डिसेंट्रलाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इजंट इशूड बाय एनी गवर्नमेंट और बैंक। बिटकॉइन, इथेरियम और बीएनबी जैसे करेंसीज से हम सब फेमिलियर हैं, बट क्या आप जानते हैं कि 15,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करते हैं? तो क्या आपने कभी सोचा है कि वेयर दे ऑल कम फ्रॉम? क्योंकि नो बैंक, नो गवर्नमेंट एंड नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस नो प्रिंटिंग एंड नो मिंटिंग, एंड इन सब की जरूरत भी नहीं। Although we can spend it like regular money, cryptocurrency is born from a completely different process. So the thing is that all cryptocurrency is software, no matter the origination process. All cryptocurrency is software that is created by code, and इसी code से determine होता है उस particular cryptocurrency के functions, जैसे कि the way data will be stored, how would the transaction be recorded, the distribution of mining rewards, maximum supply of tokens, etc. In most of the cases, the code is public and जिस सॉफ्टवेयर से क्रिप्टो करेंसी को जनरेट किया जाता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, जस्ट लाइक द क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ, एंड उस डिसेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर को होस्ट किया जाता है ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ ए सेंट्रल सर्वर. When cryptocurrencies are designed to be used as money, transactions are stored on a special kind of secure database, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं. आप इसे क्रिप्टोकरेंसी का चेकबुक भी कह सकते हैं. Once entered into the blockchain, database में होने वाली एंट्री को चेंज नहीं किया जा सकता without meeting specific conditions. सारे होने वाले ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल होता है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी hence allows cryptocurrencies to achieve three main important features: ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन और इम्यूटेबिलिटी, मतलब अनचेंजेबल. The part of that code that represents what we call tokens or coins is just a string of numbers stored on the blockchain. So cryptocurrencies को एल्गोरिथम से जनरेट किया जाता है एंड ये एल्गोरिथम रिलाई करते हैं क्रिप्टोग्राफी पे, hence the name cryptocurrency. Cryptography is a method of protecting information and communications through the use of codes. इन मोस्ट केसेस एल्गोरिथम्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जो भी कंप्यूटर्स ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं उन्हें रिवॉर्ड में टोकन्स मिलते हैं. इसी प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं. माइनर्स यूज स्पेशल हार्डवेयर एंड डिसेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर टू ऐड ट्रांजैक्शंस टू द ब्लॉकचेन. सो ब्लॉकचेन को मेंटेन करने के लिए माइनर्स गेट पेड इन न्यू टोकन्स एंड मोस्ट कॉइन्स और टोकन्स आर क्रिएटेड दिस वे. बट सम क्रिप्टोज ऑन द अदर हैंड वर नेवर मेंट टू बी यूज्ड एज मनी. ऐसे नॉन माइनेबल क्रिप्टोस को जनरली आईसीओस में अर्ली इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने के लिए भी यूज किया जाता रहा है. इन अदर केसेस हार्ड फॉर्क का यूज करके नई क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट की जा सकती हैं. हार्ड फॉर्क को ब्लॉकचेन में एक न्यू एंड यूनिक ब्रांच क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है. प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक. किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड देयर आर मेनली टू वेरिफिकेशन टेक्निक्स: proof of work and proof of stake. Most transactions are verified through proof of work. इस मेथड का यूज करने वाले पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी का एग्जांपल है बिटकॉइन. सो इन प्रूफ ऑफ वर्क, algorithms create complex puzzles that miners race to solve using special hardware and software. Puzzle को solve करके माइनर एक ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है जिसे हम ब्लॉक कहते हैं. इस वेरिफिकेशन के बाद उस ब्लॉक को लेजर में ऐड किया जाता है. जो माइनर सबसे पहले ऐसा करता है उसे रिवॉर्ड में नए टोकन्स मिलते हैं. बट इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने में काफी पावर का यूज भी होता है एंड इसीलिए फिर डेवलप हुआ एक न्यू मेथड विच वी कॉल एज प्रूफ ऑफ स्टेक. इस मेथड में यूजर्स हैव टू स्टेक देयर ओन क्रिप्टो करेंसी बाय लॉकिंग इट अप टू बी अलाउड टू वेरीफाई ट्रांजैक्शंस. द मोर यू स्टेक, द मोर ट्रांजैक्शंस यू आर अलाउड टू वेरीफाई एंड द मोर यू अर्न. वी होप इस वीडियो के बाद क्रिप्टो करेंसी की क्रिएशन और फंक्शनिंग के कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.